नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेम की नगरी में, जहां हर कहानी दिल को छूती है और हर अंत एक नई सीख दे जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, गरीब माँ का आखिरी वादा। एक छोटे से गांव में एक टूटा फूटा मिट्टी का घर था। उसी घर में रहती थी सावित्री और उनका इकलौता बेटा आरव। घर में गरीबी थी, लेकिन रिश्तों में बहुत अमीरी थी। आरव के पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। घर चलाने की जिम्मेदारी सावित्री के कंधों पर आ गई थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेतों में मजदूरी करने चली जाती और शाम ढलने पर थकी हुई घर लौटती। एक दिन पड़ोस की औरत ने पूछा, सावित्री, इतनी मेहनत करती हो, कभी अपने लिए भी सोच लिया करो। सावित्री मुस्कुराई और बोली, माँ अपने लिए कब जीती है बहन, मेरी दुनिया तो मेरा बेटा है। आरव ये बात चुपचाप सुन रहा था। उसने उसी दिन मन में ठान लिया कि वो बड़ा होकर अपनी माँ की सारी परेशानियां दूर करेगा। समय बीतता गया। आरव पढ़ाई में तेज था, लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि कई बार उसे किताबों की जगह मजदूरी करनी पड़ती थी। एक शाम घर में सिर्फ 2 रोटियां थीं। सावित्री ने दोनों रोटियां आरव की थाली में रख दी। आरव बोला, माँ, आप नहीं खाएंगी? सावित्री मुस्कुराकर बोली, मैं खेत में खा चुकी हूं बेटा। आरव ने विश्वास कर लिया, लेकिन उसी रात उसने देखा कि माँ भूखी ही सो गई थी। उस दिन पहली बार उसे गरीबी पर गुस्सा आया। उसने मन ही मन कहा, एक दिन मैं ऐसा समय लाऊंगा कि मेरी माँ कभी भूखी नहीं सोएगी। वर्ष गुजरते गए। आरव ने दिन रात मेहनत की, गांव के बच्चों को पढ़ाया, छोटे मोटे काम किए और आखिरकार शहर में एक नौकरी मिल गई। घर में खुशियां लौटने लगीं। सावित्री की आंखों में पहली बार सुकून दिखाई देने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन सावित्री गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा, अब इनके पास बहुत कम समय है। ये सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो माँ के पास बैठ गया। सावित्री ने कांपते हुए हाथ से उसका हाथ पकड़ा। धीरे से बोली, बेटा, मैं तुझसे एक आखिरी वादा चाहती हूं। आरव रोते हुए बोला, माँ, आप जो कहेंगी मैं करूंगा। सावित्री बोली, जब भी जीवन में सफल हो जाना, कभी किसी भूखे इंसान को खाली हाथ मत लौटाना। मुझे मंदिर नहीं चाहिए, बड़ी हवेली नहीं चाहिए, बस इतना करना कि किसी की भूख तुम्हारे दरवाजे से वापस न जाए। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। उसने माँ का हाथ अपने माथे से लगाया और कहा, मैं वादा करता हूं माँ। कुछ ही देर बाद सावित्री हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। पूरा गांव रो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा टूटा हुआ इंसान आरव था। दिन बीतते गए। माँ की याद हर पल उसके साथ रहती। उसने नौकरी में और मेहनत की। धीरे धीरे वो सफल होने लगा। उसके पास अब अच्छा घर था, गाड़ी थी, पैसा था। लेकिन हर सफलता के बाद उसे माँ का वो आखिरी वादा याद आता। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे भूखा बैठा है। लोग उसके पास से गुजर रहे थे। कोई रुक नहीं रहा था। आरव तुरंत होटल गया, खाना पैक कराया, अपने हाथों से उस बूढ़े को खिलाया। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, बेटा, आज 2 दिन बाद खाना मिला है, भगवान तुम्हें खुश रखे। उस दिन पहली बार आरव को लगा कि माँ सच कहती थीं। दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है, वो किसी महंगी चीज में नहीं मिलती। उसने उसी दिन फैसला किया, हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों के भोजन पर खर्च करेगा। धीरे धीरे कुछ दोस्त भी उसके साथ जुड़ गए। फिर पूरा गांव, फिर आसपास के गांव। कुछ सालों बाद वहां एक छोटा सा अन्न सेवा केंद्र बन गया, जहां रोज जरूरतमंद लोगों को सम्मान के साथ भोजन कराया जाता था। उद्घाटन वाले दिन पूरे गांव के लोग आए। सबने आरव से पूछा, इस सेवा केंद्र का नाम क्या रखोगे? आरव मुस्कुराया। उसकी आंखें भर आईं। उसने बोर्ड की तरफ इशारा किया। उस पर लिखा था, माँ सावित्री अन्न सेवा। आरव ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, माँ, आपका आखिरी वादा आज भी निभा रहा हूं। ऐसा लगा जैसे हवा का एक हल्का झोंका उसके चेहरे को छू कर निकल गया हो। जैसे माँ कह रही हो, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। उस दिन गांव वालों ने सिर्फ एक सेवा केंद्र का उद्घाटन नहीं देखा था। उन्होंने देखा था कि एक बेटे ने अपनी माँ से किया हुआ वादा निभाया था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर साझा करें। फिर मिलेंगे प्रेम की नगरी में एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।